हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल खोल न्यूज। जैसा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहले आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आगाह कर चुका हूँ कि आरएसएस और बीजेपी, जो आरएसएस का राजनीतिक रूप है, बीजेपी के नेता लोग और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ब्राह्मण महासभा, आरएसएस, ये सभी लोग धर्म संसद करके और भारत के संविधान को नष्ट करने और ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को ख़त्म करने और भारत मूल निवासियों, ओबीसी एससी एसटी आदिवासियों को शूद्र बनाने का प्लानिंग धर्म संसद में प्रस्ताव पास कर चुके हैं। और उसको मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बार बार आगाह कर चुका हूँ, आपको सचेत कर चुका हूँ। और इसके बावजूद आप सतर्क नहीं हुए तो आपकी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी को आपको समझना पड़ेगा। और अभी आज इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ। भारत के महामंडलेश्वर अतिंद्रनाथ, जो हिंदू धर्म के प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, अपने आप को हिंदू धर्म कहते हैं। हालांकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि भारत में कभी भी हिंदू नाम का धर्म नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके ये देश में गुमराह करके और आप सभी ओबीसी एससी एसटी और आदिवासी आदि सभी भारत मूल निवासियों को या अल्पसंख्यकों को ब्रेन वॉश करके गुमराह करने का काम करते रहे हैं। तो आज स्पष्ट रूप से यतीन्द्रनाथ, जो महामंडलेश्वर हैं, अपने आप को हिंदू धर्म के महामंडलेश्वर उनको साधु संतों ने नियुक्त किया है। स्पष्ट रूप से उन्होंने सामने आया और यह स्पष्ट रूप से बताने का काम किया। मोदी सरकार को, बीजेपी के सरकार को चुनौती देते हुए, चेतावनी देते हुए कहा था कि नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश करें और आरक्षण आदि विषयों पर नए संशोधन रूप से जो है अपना उसको ख़त्म करने की बात ये करते हैं। तो मैं आपको बार बार आगाह करते हुए आज मैं इस विषय पर बात करूंगा, क्योंकि राजरत्न अंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो है राजरत्न जी, इसको जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए हुए हैं तो इन्होंने एक्शन लेने का काम इस पर किया है और कानूनी धारा के तहत ये किस प्रकार से आता है, जो भारतीय संविधान के एक्ट में है, वो सभी ये मुद्दे, जो भारत के संविधान को नष्ट करने का मुद्दा और जो लोग भारत के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं या साजिश रचे हुए हैं, ये सभी कार्यकलाप देशद्रोह में आता है। वो सारे एक्ट को बताते हुए माननीय राजरत्न अंबेडकर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने यह मांग किया है और लोगों को आह्वान किया है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सभी भारत के कलेक्ट्रेट में इसको याचिका दायर करें और इन पर मुकदमा दायर किया जाए और इनको भारत से बाहर किया जाए। यानी जो लोग भारत के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं
या साजिश रचे हुए हैं, वो सभी जो है भारत के संविधान के अंतर्गत देशद्रोह है और वो लोग भारत में रहने के अधिकारी नहीं हैं। कानूनी एक्ट के तहत राजरत्न अंबेडकर जी बताने का काम कर रहे हैं। तो आइए ये क्या मसला है एक बार फिर मैं आपको देखते हुए बताने का काम कर रहा हूँ। इसको अच्छा से समझिए और ख़ास करके ओबीसी SC ST को ये लोग गुमराह करते रहे हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई राज को खोलते हुए बताने का काम किया है जय भारत मूल निवासी चैनल के तरफ से, सचिव पोल खोल न्यूज़ के तरफ से, कि आपको गुलाम बनाने की साजिश रची जा चुकी है और समय आ गया है आप सभी OBC SC ST के लोग, आदिवासी या आप किसी भी धर्म के मानते हो, चाहे आप मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपको एकजुट हो करके भारत के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। आप नहीं बचाएंगे तो आपकी लापरवाही, आपकी नासमझी, आप अलग अलग विचारों पर, अलग अलग मंच पर होने का जो ये फ़ायदा उठाते हुए इतना मजबूत हुए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि OBC के लोग खास करके अपनी नासमझी के कारण, नादानी के कारण उन नेताओं के बहकावे में आ गए। जो कुछ नेता भारत में OBC SC ST के हैं, जो RSS के हाथों बिके हुए हैं और अपनी गुलामगिरी करके नौकरी कर रहे हैं। और गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया नाम पड़ गया है, वो भारत के प्रिंट मीडिया या टीवी चैनल जो मीडिया है, वो भी आपको गुलाम बनाने की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। ये आज से नहीं है, बल्कि पहले से कांग्रेस शासन से ही रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए कि आपको हिंदू धर्म के नाम पर गुमराह किया जा जाता, जो कभी हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं भारत में। तो मैं इस विषय पर बात कर चुका हूँ कई बार। आज मैं इस विषय पर बात करूँगा कि राजरत्न जी किस प्रकार से एक्शन लिए हैं और इसी तरह से उन्होंने आह्वान किया है कि सभी लोग जो भारत के संविधान को मानते हैं या भारत के संविधान को भारत का आदर्श मानते हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस पर जो है कार्रवाई करने का काम करना चाहिए। तो आइए पहले हम एक वीडियो क्लिप राजरत्न जी का देखते हैं और वो किस प्रकार से बताते हैं, उससे आपको कानूनी एक्ट भी मालूम होएगा। और इसके बाद यथास्थिति इनकी जो है, जो खास करके भारत के संविधान को नष्ट करने और OBC SC ST को गुलाम बनाने और उनके आरक्षणों को समाप्त करने की साजिश में शामिल हैं, वे लोग क्या क्या किस तरह से अपनी वार्तालाप आपस में करते रहे हैं और अपनी योजनाओं को कार्य रूप देते रहे हैं, इस बात को मैं आप स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करूंगा। हालांकि जो मैं कई बार दिखा चुका हूं, आपकी कमजोरी है कि आप ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए मैं पहले राजरत्न जी की तरफ चल रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से एक्शन ले रहे हैं, और उसी तरह से आप सभी नेताओं को जो भारत के संविधान का शपथ लेते हैं, अब ये अग्नि परीक्षा है कि कौन से वो नेता हैं जो भारत का संविधान का शपथ लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताने का काम किया था कि ये लोग, ये नेता भारत के संविधान को तो शपथ लेते हैं, लेकिन भारत के संविधान के सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं करते हैं और अपनी नंगी आंखों से भारत के संविधान को नष्ट करने और साजिश करने में शामिल जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का ये मांग नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो भारत के सभी नेता जो भारत के संविधान का शपथ लेते हैं और भारत के संविधान और OBC SC ST को आरक्षण को नष्ट करने और उन्हें गुलाम बनाने, शूद्र बनाने की जो योजनाएं साजिश रची गई है, उसके वो जिम्मेदार हैं। तो आइए हम पहले इस बात को चलते हैं, देखते हैं राजरत्न की तरफ कि वो जो है किस प्रकार से एक्शन लेने का काम किया है। तो आइए उसको हम पहले देखते हैं और फिर आपको
मैं अब देखता हूँ और फिर जो है उसको आपको स्पष्ट रूप से बताने का काम करता हूँ। ये हैं डॉक्टर, ये हैं राज रत्न अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। इनको आप सुनिए स्पष्ट रूप से। और यहाँ देखिए अमर उजाला 28/6/2021 का अखबार है। ये इसमें स्पष्ट रूप से छपा है। ये यतीन्द्रनाथ गिरी का जो महामंडलेश्वर हैं उनका ये तस्वीर है और उनके बयान को छापने का काम किया है। वो किस नए संविधान के साथ नई संसद में प्रवेश हो यतीन्द्रनाथ गिरी, और इसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है और अमर उजाला ने क्या छापा है, ये जो है डॉक्टर ये राज रत्न अम्बेडकर जी बताने का काम करेंगे। इनके मुखारबिंद से सुनिए और कानूनी एक्ट भी समझिए। तो आइए इस बात को मैं आपको ये दिखा दिया। और ये हैं राज रत्न जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, ये अपना काम कर रहे हैं और ये एक्शन में लेने का काम कर रहे हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं। तो आइए इसको जो है अब मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। तो आइए आपको मैं दिखाने का काम करता हूँ कि वो किस प्रकार से एक्शन ले रहे हैं। यह है महामंडलेश्वर जो इन्होंने मांग किया है और इस पर ध्यान दीजिए। और ये हैं राज रत्न जी, तो इस पर ध्यान दीजिए। ये ऐसे नहीं दिए हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है पहले से ये लोग प्रोग्राम बना चुके हैं और इस बात को समझिए। और ये यतीन्द्रनाथ जी हैं जो महामंडलेश्वर हैं और ये इनको बयान देने का मतलब है ये भारत के संविधान को नष्ट करने की साजिश में शामिल होने का मतलब कि अब ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी जो भी भारत मूल निवासी हैं और चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हैं उनको जो है इस बात पर विचार करना जरूरी है, नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। आप इस बात को ध्यान दीजिए। और इसके बाद जो है ये राज रत्न जी अपना बता रहे हैं वो किस प्रकार से, आप इसको समझिए। तो आइए मैं पहले राज रत्न जी को सुनते हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में बैठे हुए हमारे सभी अम्बेडकरवादियों से मैं आज एक अपील करने के लिए लाइव आया हूँ। हालांकि मेरे उत्तर प्रदेश के दौरे चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज एक खबर हमने आज के अमर उजाला में पढ़ी है और ये खबर सभी अम्बेडकरवादियों के साथ साथ भारत में जितने भी लोग संविधान को मानते हैं ये उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। अमर उजाला में आज के ये खबर छपी है कि
ये कह रहे हैं कि नए संसद में हो नया संविधान। ये नया संसद बनाया ही गया है। मैं दिखाऊंगा कि नया संसद जो बनाया गया है पहले ही अखबारों में प्रकाशित हो चुका है कि उस नया संसद में भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कोई स्थान नहीं होगा। वो पहले से ये प्लानिंग बना चुके हैं और भारत के जो संविधान है उसको नष्ट करने के लिए और नष्ट करने के साथ ही जो है उसमें नए संशोधन में ये भारत के संविधान को यानी नया संविधान लाने के लिए, नया संविधान मनुस्मृति के आधार पर लागू करने के लिए वो बनाया गया है। और ये वादा कर चुके हैं, बीजेपी इन साधु संतों से वादा कर चुके हैं और उसी के लिए ये लोग आए हैं। इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि नए संसद में नए संविधान के साथ आप वापस आइए और संविधान को नष्ट करिए। तो आइए अब राजरतन जी को सुनते हैं, देखिए इनके बात। नए संविधान के साथ नए संसद में हो प्रवेश, और ये यतीन्द्र नाथ है, ये उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। अमर उजाला में आज के ये खबर छपी है कि नए संविधान के साथ नए संसद में हो प्रवेश, और ये यतीन्द्र नाथ गिरी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। अमर उजाला में आज के ये खबर छपी है कि नए संविधान के साथ नए संसद में हो प्रवेश, और ये यतीन्द्र नाथ गिरी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इनका कहना है, मैं ये न्यूज़ आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास ये न्यूज़पेपर नहीं आता होगा। लखनऊ में ये पेपर, इनकी जो सभा हुई है उसमें उन्होंने ये बात कही है। जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी ने कहा कि देश की नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। जनसंख्या पर रोक का कानून बनाने के अलावा धर्मांतरण को अपराध घोषित कर मदरसों व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने अभी आए में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। जनसंख्या पर रोक का कानून बनाने के अलावा धर्मांतरण को अपराध घोषित कर मदरसों वो इंडियन में बात कही है। जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी ने कहा कि देश की नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। जनसंख्या पर रोक का कानून बनाने के अलावा धर्मांतरण को अपराध घोषित कर मदरसों के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी ने कहा कि देश की नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। जनसंख्या पर रोक का कानून बनाने के अलावा धर्मांतरण को अपराध घोषित कर मदरसों वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने अभी IMA बाबा रामदेव को कोर्ट में खींचा है, वो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को समाप्त किया जाए। राजधानी के विकास नगर स्थित जीवन दीप आश्रम पहुंचे महामंडलेश्वर ने कहा कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए, ये सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो। जिस दीप आश्रम पहुंचे महामंडलेश्वर ने कहा कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए, ये सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो। जिसमें जीवन दीप आश्रम पहुंचे महामंडलेश्वर ने कहा कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए, ये सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो, जिसमें एक देश एक नागरिकता की बात हो, धर्म जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद न हो, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेद करता है। यानी अभी जो संविधान है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और मौलिक अधिकारों के आधार पर भेदभाव करता है, ऐसा मंडलेश्वर का कहना है। समानता की बात तो की जाती है मगर ऐसा है नहीं। नए संविधान में आरक्षण पर पुनर्विचार हो। उन्होंने कहा कि मदरसे पूरी तरह समाप्त हो। आतंक और धर्मांतरण के लिए वहां भी मदरसों में आरक्षण पर पुनर्विचार हो। उन्होंने कहा कि मदरसे पूरी तरह समाप्त हो। आतंक और धर्मांतरण के लिए वहां भी मदरसों और मौलानाओं को फंडिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या पर रोक के लिए कानून बनाने का आश्वासन साधु संतों को दिया था, मगर अब तक इसे बनाया नहीं गया। जो भी 2 बच्चों से अधिक पैदा करे उनके लिए कठोर सजा बिल अविलंब लाया जाए। असम
आसाम सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी ऐसा बिल जल्दी ही लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईसाई संगठन है, आयुर्वेद इसे समाप्त करना चाहिए। आयुर्वेद पूरी तरह बीमारी को ठीक करता है, जबकि एलोपैथी मर्ज को दबाती है, ठीक नहीं करती। कोरोना में बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों ने आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया है। कोरोना वैक्सीन के संकट को लेकर कहा कि ये और इन्होंने एक बात कही कि हिंदुओं को अब बड़ा दिल करना होगा। महामंडलेश्वर ने कहा कि देश के 98% मुस्लिम हिंदू ही है। वो पूर्व में किन्हीं कारणों से मुस्लिम हुए, अब वो घर लौटना चाहते हैं, तो हिंदुओं को दिल बड़ा करना चाहिए। उसके लिए रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। यदि उनकी बेटी यानी मुसलमानों की बेटी आपके घरों में आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वो हिंदू भी ही है। तो ये एक खबर आज के न्यूज़पेपर में छपी है। इन्होंने किसी कार्यक्रम में ये जहर उगला है। लेकिन मैं आप लोगों से, जितने भी अम्बेडकराइट्स पूरे देश विदेशों में बैठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि द प्रिवेंशन ऑफ मैं ठीक से आप लोगों को ये एक्ट बताना चाहता हूं। इस एक्ट के तहत इस महामंडलेश्वर पर देशद्रोह का खटला हम लोगों को दायर करना है, देशद्रोह का मामला दर्ज करवाना है। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, एक्ट नंबर 69 ऑफ 1971 सेक्शन 2 के तहत मंडलेश्वर पर देशद्रोह का खटला, देशद्रोह का मामला हमें दर्ज करना है। मैं सभी अम्बेडकरवादियों से, सभी धर्म के लोगों से जो संविधान के बदौलत अपने धर्म का प्रचार और प्रसार इस देश में कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्मों के नेताओं से, लोगों से, बाबा साहब को मानने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने तहसीलों में, जहां कहीं पर भी हो, जहां किसी भी स्टेट में हो, अपने अपने निवेदन कलेक्टर को दीजिए और इस द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मंडलेश्वर को देशद्रोह के मामले में खींचा जाए। उसके लिए अलग अलग पुलिस चौकियों में, कलेक्टरेट्स में ये निवेदन हमको देना है। तो यही अपील मैं करना चाहता हूं। और एक अपील मैं भारत के बाहर बैठे हुए जितने भी अम्बेडकराइट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, समता के ऊपर काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने एम्बेसीज को इस खबर का आधार बनाते हुए कि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए इन्हें देशद्रोह का, अगर इस देश में कोई खलिस्तान की मांग करता है तो खलिस्तान की मांग करने वाले लोग जिस तरह से देशद्रोही है, अगर इस्लामिक स्टेट की मांग करने वाले लोग जिस तरह से देशद्रोही है, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भी उतने ही देशद्रोही है जितना खलिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की इस देश में मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला, मुकदमा चलाया जाए। इसके लिए निवेदन आपको अपने कलेक्टर ऑफिस में, आपके SP DSP ऑफिस में आप लोगों को देना है। और ये निवेदन मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड के अम्बेडकराइट, जितने भी अम्बेडकराइट सोसाइटीज है, गुरु रविदास सभा के लोग हैं, अपने अपने देशों में ये अपने अपने एम्बेसीज को ये मांग करनी है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और इनके ऊपर शासन हो और इन लोगों की नागरिकता रद्द करने का काम हो। आप लोगों को पता होगा कि कुछ सालों पहले, 2 या 3 साल पहले, भारत के संविधान को संसद के सामने जलाया गया था। ये मामला इसी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर चलाया गया। जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया था, उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई है और उन्हें भारत के बाहर फेंक दिया गया है। तो इस मंडलेश्वर को भी भारत के बाहर निकाला जाए। इसको भारत की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। एक संविधान इस देश में लागू होने के बावजूद ये नए संविधान की मांग करता है। ये मौजूदा संविधान का अपमान है, डिफेमेशन है। और इसी एक्ट के तहत हमें इस मंडल के अम्बेडकर, जितने भी अम्बेडकराइट सोसाइटीज है, गुरु रविदास सभा के लोग हैं, अपने अपने देशों में ये अपने अपने एम्बेसीज को ये मांग करनी है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग
खुलेआम घूम रहे हैं और इनके ऊपर शासन हो और इन लोगों की नागरिकता रद्द करने का काम हो। आप लोगों को पता होगा कि कुछ सालों पहले, 2 या 3 साल पहले, भारत के संविधान को संसद के सामने जलाया गया था। ये मामला इसी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर चलाया गया। जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया था उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई है और उन्हें भारत के बाहर फेंक दिया गया है। तो इस मांडलेश्वर को भी भारत के बाहर निकाला जाए। इसको भारत की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। एक संविधान इस देश में लागू होने के बावजूद ये नए संविधान की मांग करता है। ये मौजूदा संविधान का अपमान है, डिफेमेशन है। और इसी एक्ट के तहत हमें इस मांडलेश्वर को, इस भारत के धरती से, अगर तुमको भारत का संविधान पसंद नहीं है तो जाओ अपना नया देश बनाओ और वहां पर जाके अपना संविधान लागू करो। और इसलिए हमें इस मांग को पकड़ के रखना है कि अगर भारत का संविधान पसंद नहीं है तो इस भारत के बाहर जाकर जिस देश का संविधान तुमको पसंद है उस देश में जाकर रहो। इस देश में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। भारत की मिट्टी पे रहोगे, यहाँ पर आश्रम बनाओगे, यहाँ की सुविधाएं आप लोग लोगे, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, यहाँ का पानी चाहिए और यहाँ का संविधान नहीं चाहिए। जो संविधान इस देश में ये सारी सुविधा आपको देता है, ये संविधान आपको नहीं चाहिए। और इसलिए ये सभी अम्बेडकराइट लोगों की, गुरु रविदास सभा के लोगों की, संत कबीर मठ के आश्रम के लोगों की, सिखों को, मुसलमानों को ये अपील करनी है कि इस मांडलेश्वर की नागरिकता रद्द की जाए और इसे भारत के बाहर फेंका जाए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आज लाइव आया हूं। और ये बात मैं आज तो दौरे में हूं। जैसे ही मैं मुंबई मेरे घर पहुंचता हूं, सबसे पहले ये पिटीशन फाइल करने का काम मैं करूंगा और इस मांडलेश्वर की नागरिकता रद्द करवाने का काम भी हम करेंगे। और मेरे साथ साथ आपसे भी मैं अपील करता हूं कि जहां कहीं पर भी हो, अपने कलेक्ट्रेट को पोस्ट के द्वारा, बैलेट पोस्ट कार्ड्स के द्वारा ये कंप्लेंट आप लोग कीजिए। और इस प्रकरण को, जो आज ये लोग नए संविधान को लागू करवाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शासन करवाने का काम करें। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। दोस्तों, आप देख रहे थे राजरतन जी को, जो महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ हैं। इनके बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये तीखी प्रतिक्रिया जो है अचानक इन्होंने व्यक्त नहीं की। और ये जो यतीन्द्रनाथ हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि जो बयान दिए हैं ये अचानक नहीं दिए हैं। इनकी गोपनीय दस्तावेज के माध्यम से जो हिंदू धर्म के, जितने अपने आप को हिंदू धर्म के शंकराचार्य साधु संत कह रहे हैं, जो आपको घरों में घुस करके आप उनकी आदर सम्मान और पूजा पाठ करते हैं, अपना गुरु बनाते हैं। खास करके वो BC SC ST के लोग, चाहे वो यादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, आदिवासी हो, कुम्हार हो, लोहार हो, जो भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग हों, और मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, बौद्ध हो, ये सबको जो है भारत के संविधान को नष्ट करने के माध्यम से ये अपना प्लानिंग बना चुके हैं। इसके बारे में मैंने पहले से आपको दिखा चुका हूं। तो दोस्तों, आप जो है इस विषय पर गंभीरता से आप विचार करिए। और मैं इनके बयानों में, जो अमर उजाला ने छापा है, जिस प्रकार से इनका बयान है, इनके बयानों से स्पष्ट जाहिर होता है कि ये जो है इनके बयानों से स्पष्ट जाहिर होता है कि ये जो है किस प्रकार से अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी मुख्य बातें हैं नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश। ये साफा जाहिर करता है कि अपने आप को हिंदू धर्माचार्य कहने वाले और हिंदू धर्म के मानने वाले ये ब्राह्मण लाबी और RSS और BJP, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, ये सभी लोग जो साजिश कर चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूं। उस दस्तावेज के माध्यम से आपको मैं पहले दिखा चुका हूं
ये सभी लोग जो है इस साजिश में शामिल हैं। तो इसमें मुख्य बातें ध्यान देने जोग है, नए संसद में नए संविधान को साथ प्रवेश करना, दूसरा आरक्षण पर यानी आरक्षण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रोग्राम, और तीसरा बातें धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करने की बातें। ये तीन मुद्दा इनके अहम है। बाकी जो है ऐसे मुद्दे को लाते हैं छुपाने के लिए, जैसे जनसंख्या का मुद्दा है, समान अधिकार का मुद्दा है। ये लाव लपेट इनका आपको गुमराह करने के लिए है। मुख्य मुद्दा है इनको भारत के संविधान नष्ट करने का। इनको ऐसा संविधान चाहिए जो इनके ब्राह्मण पूर्वजों ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को लिख चुका है, और पूरे वो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को और भारत मूल निवासियों को, आदिवासी आदि को, सबको शूद्र घोषित कर चुके हैं। मैं अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करने का काम किया हूं, जय भारत मूल निवासी चैनल के तरफ से। लेकिन ये बार बार सचेत करने के बाद भी आप ध्यान नहीं देते हैं, और आपकी गुलामी आपके सर पर मंडरा रही है। अब आज वो दिन आ गया, ये आरएसएस को मजबूत करने का कारण है कि आरएसएस आज इतना मजबूत हुआ आपके कारण, आप पिछड़े वर्गों के द्वारा बीजेपी को सपोर्ट करने के कारण, कि ये शंकराचार्य और ये महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ जैसे लोग खुले खुल्लम अब सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अपना संकल्प याद दिला रहे हैं कि भारत के नए संसद में नए संविधान के साथ आइए। वो नए संविधान क्या है मैं इसको भी बता चुका हूं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा आपके लिए क्या प्रावधान है। तो आइए मैं इस तीनों बिंदु पर आप देखिए, यानी जो सांसद है नए संविधान, पहले भी इसको जो है अखबारों में प्रकाशित हो चुका है, चर्चा बन चुका है कि नए संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई स्थान नहीं होगा। उसमें जो है स्मारक जो लगेंगे मनु महाराज के लगेंगे, जो इनके पुरखे थे। और ये जो है ऐसा संविधान चाहते हैं जो इनके धर्म ग्रंथों के आधार पर हो, उसको धर्म ग्रंथ कहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारत मूल निवासियों के लिए गुलाम बनाने का एक आतंकित ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने योजनाएं बनाई है। और इस तरह से धर्म परिवर्तन, दूसरा मुद्दा है इनका, धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित किया जाए। ये धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब साफ है कि ये चाहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लोग, जिसको ये अपने धर्म ग्रंथों के अंतर्गत, ये अपने धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जो है ये अपने सॉरी एक मिनट, ये धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा, इसको क्या हो जाता है? ये धर्म ग्रंथों के अनुसार
ये धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरे ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी लोगों को ये शूद्र घोषित कर चुके हैं। ये चाहते हैं यदि धर्म परिवर्तन करेंगे, किसी सम्मानजनक धर्म में जाएंगे, तो इसको किसको शूद्र घोषित करेंगे, किससे अपनी सेवा कराएंगे। तो धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करते हुए ये चाहते हैं आकि जो है आप आजीवन आपके बीवी बच्चे जो भी है पीढ़ी दर पीढ़ी शूद्र बन करके इनकी गुलामी करते रहें, इसलिए चाहते हैं। और बीजेपी की सरकार जहां भी है इस बात को आमदा है इस बात पर कि धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करने का कानून लाने की बार बार ये बात कर रही है। तो ये जो है इनका ये रणनीति है और इस रणनीति को आपको समझना होगा। दूसरा जो है एलोपैथिक व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है उसको क्रिश्चियन बताने का काम कर रहे हैं। ये केवल जो है धर्म के नाम पर डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। अरे आयुर्वेद काम कर रहा है, कोई भी पैथ काम कर रहा है, होम्योपैथ काम कर रहा है, अपनी जगह पर वो काम कर रहा है। ये अच्छी बात है कि आयुर्वेद भी काम कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में एलोपैथ भी काम किया है, बहुत सारे क्षेत्र में आयुर्वेद में भी नाकामी है। तो ये जो है इनका एक गुमराह करने की एक साजिश है और उस साजिश के तहत जो है ये तीनों मुद्दों पर ध्यान। दूसरा है इनका आरक्षण। आरक्षण से इनको बहुत कठिनाई है और इनको कठिनाई नहीं है, ये पूरे जो है अपने आप को हिंदू लाबी, आरएसएस, जो भी आप विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो भी हैं लोग, वो जो है ये सारी आरक्षण को, संविधान को नष्ट करने और धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करने के लिए ये साजिश रच चुके हैं और उसी पर ये अब बोल रहे हैं। तो ये जो है आपको ध्यान देना चाहिए। आइए ये अपने संविधान में क्या कहते हैं, ये अपने धर्म ग्रंथों में मैं संक्षिप्त में आपको दिखाने का काम करूंगा। पहले देखिए, एक प्रेस वार्ता पत्रकार से बात करते हुए मैं सुनाता हूं और इसको आप भी जो है सुन लीजिएगा। ये आपको चिट्ठा जो है जो इनकी प्रेस वार्ता का है, उसमें कुछ अंश है, उसमें लोग देने का काम किए हैं। इसमें क्या है आप देखिए ध्यान से। इसमें है माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी 2004 में जर्मनी यात्रा पर गए थे और पत्रकार ने सवाल पूछा। पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको इस देश में आकर कैसा लग रहा है। ये जर्मनी के पत्रकार पूछ रहे हैं इनसे। वाजपेयी जी ने जवाब दिया कि हमें अपने पितरों के देश में आकर गर्व हो रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जर्मनी गए तो पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि हमें अपने पितरों के देश में आकर गर्व हो रहा है। यानी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को मानते थे कि उनके पितर यानी ब्राह्मणों के पूर्वज जर्मनी साइड यानी भारत के मूल निवासी नहीं है, वो जर्मनी साइड के यानी बाहर के रहने वाले हैं। वो जर्मनी में गए हैं और अपने पितरों के देश में गए हैं और वहाँ जो है उनको बड़ा गर्व हो रहा है अपने पितरों के देश में। तो पत्रकार ने फिर सवाल पूछा। आगे आपको
कैसा लग रहा है? वाजपेयी ने जवाब दिया कि पितरों के देश में आकर गर्व हो रहा है। यह सुनकर पत्रकार हैरान हुआ। तो पत्रकार ने फिर पूछा, आपको यहां कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब वे अपनों के बीच में हैं। उनका दूसरे सवाल का जवाब था, वो कह रहे हैं कि वे अब अपने को बीच में हैं। जर्मनी में वो बता रहे हैं कि अपने पितरों के देश में आए हुए हैं और वो अपनों के बीच में हैं। ये साबित करता है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि उनके पुरखे यानी ब्राह्मणों के पुरखे जर्मनी साइड से आए हुए हैं, वो भारत के मूल निवासी नहीं हैं। तो पत्रकार ने फिर सवाल पूछा, वो कैसे? यानी आपको जो है अपनों के बीच में आए हुए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, वो कैसे? तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं कि हम यहाँ के ही मूल निवासी हैं। जर्मनी के पत्रकार को जवाब दे रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कि हम यहीं के मूल निवासी हैं, वहाँ तो हम शासन करने गए हैं। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पत्रकार से बातचीत में ये बात छपी है और ये कह रहे हैं कि हम वहीं के मूल निवासी हैं, वहाँ तो हम यानी भारत में शासन करने के लिए गए हुए हैं। पत्रकार आगे बोल रहा है, आप वहाँ अल्पसंख्यक होते हुए में शासन में कैसे हैं? पत्रकार इस बात को समझ गया कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जब यहाँ से गए हैं तो वहाँ के मूल निवासी बहुमत में होंगे। तो कह रहा है वो पत्रकार, आखिर जो है आप अल्पसंख्यक होते हुए भी शासन कैसे कर रहे हैं? तब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बोल रहे हैं पत्रकार को जवाब देते हुए, हमने वहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज को जातियों में बांटकर गुलाम बना दिया है। ये इस पेपर के अनुसार जो है ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान जर्मनी में पत्रकार के साथ बातचीत में है। वो साफ कह रहे हैं कि हमने वहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज को जातियों में बांटकर गुलाम बना दिया है। पत्रकार बोल रहे हैं, क्या भारत में कभी क्रांति हो सकती है? क्या भारत में कभी क्रांति हो सकती है? क्या भारत के लोग कभी शासक बन सकते हैं? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पत्रकार को जवाब देते हुए जवाब है, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल वहाँ के मूल निवासी शासक नहीं बन सकते। ये देश रत्न भारत को देश रत्न दिया जा चुका है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और जर्मनी में पत्रकार से बातचीत में जवाब दे रहे हैं। तब पत्रकार पूछ रहे हैं क्यों? प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, ये महत्वपूर्ण उनका बयान है। वो साफ साफ कह रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, जो लोग अपने घर में हमारे कहे बगैर प्रवेश नहीं कर सकते, वे लोग शासक कैसे बनेंगे? वो कह रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कि जो लोग अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते, यानी बच्चा खुद पैदा करते हैं और ब्राह्मण को बुलाते हैं अपने घरों में बच्चों का नामकरण के लिए, जो लोग अपने घरों में प्रवेश नहीं कर सकते, घर खुद बनाते हैं अपने कमाई के पैसे से और ब्राह्मण को बुलाते हैं गृहवास करने के लिए, यही बात बताते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहते हैं कि जो लोग अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते, जो लोग अपने घरों में हमारे कहे बगैर गृह प्रवेश नहीं कर सकते, वे लोग खाक शासक बनेंगे। वो कह रहे हैं कि वे लोग क्या खाक शासक बनेंगे? यानी आपकी मूर्खता, बहुजनों और मूल निवासियों की मूर्खता का उपहास उड़ा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जर्मनी में।
पत्रकार कह रहे हैं क्या मतलब आपका, कह रहे हैं कि आपका मतलब क्या है, पत्रकार फिर पूछ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं कि उनके बच्चे का नामकरण हम करते हैं, यानी उनके बच्चे का नामकरण बच्चा वो पैदा करता है और नामकरण करने का काम ब्राह्मण करता है। फिर वे घर में प्रवेश की इजाज़त भी हम ही देते हैं, यानी वो अपनी कमाई से घर अपना बनाता है, लेकिन उसको प्रवेश करने की गृहवास के द्वारा इजाज़त हम देते हैं, तब वहाँ के मूल निवासी घर में घुसते हैं। तो ऐसा गुलाम बनाया है, वो माननीय अटल जी कहते हैं इस पेपर के अनुसार कि ऐसा गुलाम बनाया है कि वे कभी भी हमारा मुकाबला यानी विरोध नहीं कर सकता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जर्मनी में पत्रकार को जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने ऐसा गुलाम बनाया है कि वो कभी भी हमारा विरोध नहीं कर सकते। तब पत्रकार फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आप अच्छा तरीका अपनाए हैं। प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं बधाई देते हुए कि प्रधानमंत्री जी अच्छा तरीका अपनाया है आपने। ये बधाई पत्र है और ये पर्तावाद जो भी बहादुर आदमी इसको बनाया है, प्रकाशित करने का काम किया है, वो सोचने और विचार करने योग्य है। अब रह गया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कह रहे हैं क्या वो बनावटी कह रहे हैं? नहीं, वो बनावटी नहीं कह रहे हैं। वो अपने पुरखा जो है उसको जो कर चुके हैं उनको वो ध्यान देने जो चीज़ें हैं। तो आइए उसको मैं दिखाता हूँ, संक्षिप्त में दिखाऊंगा। ये देखिए इस पेपर को मैं कई बार दिखा चुका हूँ, ये पूरा पेपर आज नहीं दिखाऊंगा। इस पेपर को मैं कई बार दिखा चुका हूँ और आज मैं फिर जो है आपको दिखा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से इसको देखिए, इस पेपर को मैं दिखा रहा हूँ स्पष्ट रूप से, इसको देखिए इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। एक पीली लाइन है और एक जो है आपको ब्लू लाइन है जिसमें बहुत मार्मिक चीज़ लिखा हुआ है। और ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। ब्राह्मणों के लिए चेतावनी है, ब्राह्मणों के लिए चेतावनी है कि यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे तो उस ब्राह्मण को चंडाल की भांत त्याग देना चाहिए। ये स्कंद पुराण 10 और 19 पर ये लिखा है, इसमें स्कंद पुराण का व्याख्या किया गया है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे तो उस ब्राह्मण को चंडाल की भांत त्याग देना चाहिए। इस तरह की सोच इस देश के ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में, जिसे आप ओबीसी SC ST के लोग और आदिवासी जो भी हैं अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं, वो उन धर्म ग्रंथों में आपको इस तरह से बात लिखी गई है। इसीलिए बीजेपी, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग और हिंदू महासभा के लोग और ब्राह्मण महासभा के लोग बहुत पहले से ये भारत के संविधान को नष्ट करने और ओबीसी SC ST के लोगों को आरक्षण को समाप्त करने और अन्य धर्म के लोगों को जो है अन्य धर्म के लोगों को गुलाम बनाने और ओबीसी SC ST के शूद्र घोषित करके गुलाम बनाने की साजिश रच चुके हैं। तो उसी पर पहल यतीन्द्रनाथ करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन है, यदि कोई शूद्र वेद सुन ले, यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो पिघला हुआ शीशा उसके लाख कान में डाल देना चाहिए। यदि वो जबान खोलता है तो उसकी जबान
काट लेनी चाहिए और स्मरण करता है तो उसकी गर्दन काट लेनी चाहिए। आगे के प्रोसेस में इस तरह की बातें आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें नीचे का हिस्सा कटा हुआ है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप सतर्क नहीं होते, अपनी नादानी का परिचय दे रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ी को गुलाम बनाने वाले षड्यंत्रों कार्यों का साथ आप दे रहे हैं। आप सोचते होंगे आखिर जो है खास करके ओबीसी के लोग, तो मैं पूरा ये लंबा होने के चलते नहीं देखा, नमूना दिखा रहा हूँ। तो ये मौर्य, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, यादव आदि सभी लोग जो है अपने आप को राजपूत के रूप में खड़ा करने के होड़ में है। एक तरफ अपने को हिंदू भी कहते हैं, गर्व से हिंदू भी करते हैं और आरएसएस और बीजेपी का मोहरा बन करके मुसलमानों के खिलाफ में खड़ा भी हो जाते हैं। तो आइए एक नमूना ये भी दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ, इस पर देखिए। ये ओबीसी के लिए ये नमूना है किस तरह से ये जन्म कुंडली में ओबीसी को शूद्र बनाने का काम किया गया है। यह स्पष्ट है, आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं और इस तरह से जो है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये महाराष्ट्र का है, राधालाल मणि मौर्य हैं। 3 जनवरी 1989 को इनका जन्म है। शाम 6:23 पर बडाला, मुंबई, महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और इनका नीचे इनकी राशि तुला है और इसमें जो है इनका जातक सांप बताया गया है, यानी ये नागवंशी है और वैसे मानव बताया गया है। अच्छा, और वर्ण शूद्र बताया गया है और गण राक्षस बताया गया है। दोनों पर लाल टिक लगा हुआ है, आपको स्पष्ट रूप से इसको देखना चाहिए। और इसके मैंने इस पर पेन इसलिए चला दिया है ताकि जो है आपको फोटो और लिखने का जो है स्पष्ट रूप से पहुंच चुके। तो ये इसका ये असली कॉपी है, जो इसका फ़ोटो कॉपी असली कॉपी का है, उसी का जो कि आपको ये दिखाई देता है। ये स्पष्ट रूप से आप इसको देख सकते हैं, उसी का मैंने कॉपी चलाया था। दोनों समान रूप से है और इसको समान रूप से दिखाने का काम किया गया है। तो ये इस बात से इसी तरह का मैं पहले वीडियो में आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ आकि जो है ये ओबीसी SC ST के लोगों को पूरे शूद्र घोषित किए हुए हैं और वो जो दलित वर्ग है, जो आज दलित कहलाता है, उसको अछूत कहे हैं, वो छूने जो भी नहीं है। और ओबीसी के लोग शूद्र हैं, तो वो शूद्रों के लिए, यानी इनकी भाषा में ओबीसी के लिए ये कानून और उनके धर्म ग्रंथों में बना कर रखा है कि यदि शूद्र यानी ओबीसी, स्पष्ट रूप से समझिए, पहले का शूद्र यानी आज का ओबीसी, तो जो भी है ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे तो ब्राह्मण को चंडाल की भांति त्याग देना चाहिए। यह स्कंद पुराण जैसे, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में तमाम कानून बना हुआ है। तो अब आइए, अब आपको मैं दिखाता हूं कि अब इनकी जो योजना है, इनके देखिए, ये आरएसएस का मोहन भागवत जी का, ये जिसने बीजेपी को बनाया है, ये मोहन भागवत जी का ये हैशटैग है, इसको देख लीजिए। ये ट्विटर हैंडल है, इस पर ये क्या लिखते हैं और इस पर मैं विचार करूंगा। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो है ये आदिवासियों के लिए, ये आदिवासियों के लिए किस प्रकार से प्लान बना चुके हैं, उनका जंगल जौर ज़मीन छीनने के लिए प्लान बना चुके हैं, इसको भी आप देख लीजिए। ये पूरा जो है प्लानिंग है और इसको जो है आपको दिखाने का काम करते हैं। मोदी सरकार आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है, ये कहना है ग्लैंडसन।
चोरचू प्रखंड ग्लैंसन डुगडुग ने बताया कि मोदी सरकार आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह 7 मार्च 2019 को केंद्र में सरकार सभी राज्य सरकारों को एक गुप्त दस्तावेज जारी करते हुए उसे सुझाव मांगा है। इस दस्तावेज का नाम है वन कानून 1927 का संशोधन। केंद्र सरकार ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया वन कानून 1927 को संशोधन करते हुए नया वन कानून 2019 में लाने की तैयारी कर रही है। 2019 में नया वन कानून लाने की तैयारी की गई और उस कानून में सबसे खतरनाक प्रावधान दिया गया धारा 66, जो कानून 2019 में इन्होंने संशोधन किया उसमें कानून बनाया। क्या बनाया? 66(2) में, जिसके तहत वन विभाग को आदिवासियों पर गोली चलाने की छूट दी गई है। आदिवासियों पर गोली चलाने की छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी के पास कुल्हाड़ी और दरांती या अन्य औजार देखे जाएं तो उन्हें रोकने के लिए गोली मार सकते हैं वन विभाग के अधिकारी। धारा 66(3) के तहत गोली चलाने वाले पदाधिकारी पर राज्य सरकार की अनुमति के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसमें एक बड़ा प्रावधान है कि राज्य सरकार कोई भी जंगल को कभी भी रिजर्व जंगल घोषित कर सकती है और पशुओं को चराने पर रोक लगा सकती है। इस कानून के तहत जंगल का मालिक राज्य सरकार होगी। आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासी मारे जाएंगे, लेकिन कॉरपोरेट घराने को छूट मिलेगी। ये जो है इसकी प्लानिंग है, ये जो है इनको प्लानिंग है और जो है उसके तहत जो है ये काम करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ये क्या कर रहे हैं इनके योजना के तहत। आइए, इनकी योजना जो है मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। आगे ये क्या कह रहे हैं देखिए। ये योजना में अपना चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं और उसमें इसको मार्मिक चीज़ों को सुनिए। ये देखिए, इसको स्पष्ट रूप से आप देखिए, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसको आप पढ़िए ध्यान से। ये जो है क्या कह रहा है तो इसको स्पष्ट रूप से देखिए और सुनिए और समझिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये कह रहे हैं ये सारे दस्तावेज 2019 के पहले के हैं। तो ये पहले के प्रोग्राम है जो आपस में ये बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम को बताने का काम करते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। ब्राह्मण भाइयों, ये कहते हैं आशुतोष उपाध्याय। आशुतोष उपाध्याय जी हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाइयों होश में आओ, नोटा का राग आलापना बंद करो। सवर्ण लोग जब बीजेपी के गुस्सा में आए थे, आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम लोग नोटा दबाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो इसी बात पर वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाइयों होश में आओ और नोटा का राग आलापना बंद करो, भाजपा का वोट दो। संघ परिवार का उपकार मत भूलो। संघ यानी आरएसएस। ये कह रहे हैं कि संघ परिवार का उपकार मत भूलो, जिसने हम ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भाजपा का गठन किया है। ये साफ साफ बता रहे हैं कि आरएसएस जो भाजपा का गठन किया है वो ब्राह्मणों के हितों के लिए ही गठन किया है। ये आशुतोष उपाध्याय जी अपने ब्राह्मण समाज को बताने का काम कर रहे हैं। संघ परिवार का उपकार मत भूलो, जिसने हम ब्राह्मणों के हितों के लिए भाजपा का गठन किया है। भाजपा का विरोध मतलब अपने पूर्वजों का विरोध। ये ब्राह्मण समाज को समझा रहे हैं आशुतोष उपाध्याय जी कि भाजपा का विरोध मतलब अपने पूर्वजों का विरोध। ये मत भूलो कि हमारे पूर्वज लेखकों ने ही, ये मत भूलो कि हमारे पूर्वज लेखकों ने ही भगवानों, देवी देवता और गीता, वेद, पुराण की रचना की ताकि हमारा भरण पोषण बैठे बिठाए हो सके। आशुतोष उपाध्याय जी अपने ब्राह्मण समाज को चेताते हुए वो कह रहे हैं कि ये मत भूलो कि हमारे पूर्वज लेखकों ने ही भगवानों, देवी देवताओं, गीता, वेद, पुराणों की रचना की
ताकि हमारा भरण पोषण बैठे बिठाए हो सके। जिसके बल पर हमने चमारों, जाटों, यादवों को मानसिक रूप से वशीकरण किया है, जिससे वो हमारी सेवा कर रहे हैं। यादव लोग भी बहुत इठलाते हैं, यादव लोग भी उसी शूद्र की श्रेणी में है और वशीकरण करके जो चमारों और जाटों की श्रेणी में रखा है ये लोग। और स्पष्ट रूप से देखिए, साफ कह रहे हैं कि जिसके बल पर चमारों, जाटों, यादवों का मानसिक वशीकरण किया, जिससे वे हमारी सेवा कर रहे हैं। यदि भाजपा हार गई तो मायावती चमारिन प्रधानमंत्री बनकर बौद्ध धर्म फैलाकर नीचों को हमसे दूर कर देगी। ये सब लोगों को आज भी ये नीच मानते हैं, इनकी इस प्रकार की मानसिकता है और आपको मुंह पर घी लगाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मायावती चमारिन प्रधानमंत्री बनकर बौद्ध धर्म फैलाकर हमसे नीचों को दूर कर देगी। तब रोते रहना नोटा वालों, खुद ही अपनी गट्टर की गंदगी नाली नाला साफ करना, खुद ही खेत में हल चलाना, दूध दुहना, और तब बुद्धि ठिकाने लगेगी। नोटा की नाजायज संतानों संभल जाओ। ये ब्राह्मणों को चेता रहे हैं कि नोटा राग लापने वाले नोटा की नाजायज संतानों संभल जाओ और भाजपा को वोट दो। इन नीचों को भी, यानी ओबीसी एससी एसटी को, इन नीचों को भी हिंदुत्व के नाम पर एकजुट रखो। यहाँ हिंदुत्व का मतलब क्या है आपको स्पष्ट रूप से इन्होंने कर दिया है। इन नीचों को भी हिंदुत्व के नाम पर एकजुट रखो और मूल्य से लड़ाते रहो, डराते रहो। यानी हिंदुत्व का राग आलाप करके मुसलमानों के खिलाफ ओबीसी एससी एसटी को लड़ाते रहो। स्पष्ट रूप से इसमें इन्होंने खुलासा किया है। इन नीचों को भी हिंदुत्व के नाम पर एकजुट रखो और मूल्यों से लड़ाते डराते रहो, तभी हमारा ब्राह्मण समाज सुरक्षित रहेगा। ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी एससी एसटी को, इन नीचों को लड़ाते रहो, डराते रहो, तभी हमारा ब्राह्मण समाज सुरक्षित रहेगा। शेष वार्ता आज शाम 5:30 भगवा रक्षा वाहिनी वास पर होगी। इनका भगवा रक्षा वाहिनी संगठन है, वहाँ ये बैठक बुलाने का काम किया था। तो ये जो है इनका ये चिट्ठी पत्री, ये जो अपने समाज को चेता रहे हैं, और इससे स्पष्ट रूप से ये जो है ध्यान देने जोग है। लेकिन आप जो है आप इतने गुमराह हैं कि इनके अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए आप खुद जो है जिम्मेदार हैं, क्योंकि खुद गुमराह हो करके और बीजेपी आरएसएस को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, अपने को छाती ठोक करके हिंदू कह करके। जबकि मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में, रामायण महाभारत में जिसको ये मान्यता प्राप्त धर्म ग्रंथ मानते हैं, हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। आज मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। एक चिट्ठी ये भी देखिए, ये भी जो है मैं पहले दिखा चुका हूँ अन्य वीडियो में, फिर देख लीजिए। ये यतीन्द्रनाथ की यादगारी में इनकी प्लानिंग का अपने लोगों में किस तरह से ये बात बताते हैं। ये जो देखिए, ये आपको पहले इसको देखिए, इसके बाद उसको पढ़ते हैं। इसको देखिए, ये जो है इसको देखिए, स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है, और इसको जो है पढ़ने का काम करिए। और ये मैं पढ़ लेता हूँ और समझा देता हूँ क्या लिखा है। मैं आपको सामने जो इनकी चिट्ठी पत्री जो है ये नेट के माध्यम से लोगों को कन्वासिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अब एक बार फिर दिखा रहा हूँ। आप इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है। ये परशुराम वंशज हैं,
इनका जो है परशुराम वंशज नाम है, ये लिखते हैं दरअसल हमारा टारगेट ओबीसी आरक्षण है, जो कि अब 2021 में आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में आरक्षण व्यवस्था को तहस नहस किया जा चुका है जजों के द्वारा, लॉकडाउन के द्वारा और कोरोना के नाम पर, और आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिया गया है। यह उसी का हिस्सा है, मैं बार बार चेता रहा हूँ। दरअसल हमारा टारगेट ओबीसी आरक्षण है, लेकिन हम ओबीसी आरक्षण का विरोध करेंगे तो सारे ओबीसी भीमटों के समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि दरअसल में हमारा टारगेट जो है ओबीसी आरक्षण को समाप्त करना है, लेकिन हम डायरेक्ट जो है ओबीसी के आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ओबीसी के लोग जाग जाएंगे और भीमराव अंबेडकर वादियों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो आगे इनका प्लान क्या है? इसलिए हमें केवल भीमटों का विरोध करना है और ओबीसी का विरोध डायरेक्ट नहीं करना है। ये अपने ब्राह्मण समाज को समझा रहे हैं। इसलिए हमें भीमटों का विरोध करना जरूरी है, तभी ओबीसी का 27% आरक्षण समाप्त होगा। जब हम भीमटों का विरोध करेंगे तभी जो है 27% आरक्षण समाप्त होगा, जो मुफ्त में खा रहे हैं। इनका कहना है कि ओबीसी के लोग 27% का आरक्षण जो है मुफ्त में खा रहे हैं। ओबीसी वैसे भी जानवर की तरह है, आप अपने को राजपूत बनते रहिए, ब्राह्मणों के नज़र में और ब्राह्मण विद्वानों के नज़र में आप जानवर से ज़्यादा नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि ओबीसी वैसे भी जानवर की तरफ है, जिस तरफ ले जाओ वो चलेंगे, सिर्फ थोड़ा चारा यानी लालच के लिए पैसा और एक डंडा चाहिए, डराने के लिए, थोड़ा मारपीट करने के लिए, डराने के लिए, यानी थोड़ा सा लालच देकर पैसा दे दो और थोड़ा सा जो है डंडा चाहिए यानी मारपीट करके डरवा दो, उतने में ये डर करके जिधर हाको उधर जाएंगे। इनकी सच्चाई को ओबीसी के लोगों ने आज तक चरितार्थ करने का काम किया है, क्योंकि ये वही बात कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपका लक्षण है। तो लेकिन ये भीमटे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये भीमटे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं जो हमेशा ओबीसी आदिवासी की लड़ाई हमने मैदान में उतर जाते हैं। ये भीमटे यानी अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो हमेशा ओबीसी और आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, ओबीसी को जगाते रहते हैं। हमें सावधानी बरतनी होगी, हमें सावधानी बरतनी होगी, हम ब्राह्मणों का नुकसान होगा, वरना हमें सावधानी बरतनी होगी, वरना हम ब्राह्मणों का नुकसान होगा, क्योंकि हमारी तादाद कम है। वो मानते हैं कि हमारी तादाद कम है, हमें हमेशा ब्राह्मण की जगह यानी हमें हमेशा ब्राह्मण की जगह हिंदू हिंदू बोलकर ओबीसी को हमारे पक्ष में रखना है। अब ये हिंदू हिंदू का जो टीवी पर बैठ करके, अखबार में बैठ करके और पूरे बीजेपी का नेता और आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जैसे लोग ये हिंदू हिंदू का जो रट लगा रहे हैं, उसका इसमें राज खुला हुआ है, ये आपको समझना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें सावधानी बरतना होगा, हम क्योंकि हमारी तादाद कम है, हमें हमेशा ब्राह्मण की जगह हिंदू हिंदू बोलकर ओबीसी को हमारे पक्ष में रखना है। जब हम ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, जब हम ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, वो भी आरक्षित नहीं रहेंगे तो वो अछूत आदिवासी के आरक्षण का विरोध करेंगे। जब ओबीसी के लोगों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो वो भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, यानी ब्राह्मणों के साथ खड़े हो जाएंगे और दलितों का विरोध करेंगे, अम्बेडकरवादियों का विरोध करेंगे। इस तरह देश से आरक्षण खत्म करना आसान होगा। ये रणनीति बता रहे हैं कि इस तरह से देश में आरक्षण खत्म होगा, ये तरीका बता रहे हैं। यानी हिंदू हिंदू का स्टैग जो
चाहे वो आरएसएस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, जो भी ये धर्म गुरु जो कहीं हिंदू नाम का चीज़ नहीं है, आपको गुलाम बनाने के लिए, भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शूद्र घोषित करने के लिए ये हिंदू हिंदू का रट लगा रहे हैं और आपका दिमाग ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आपका दिमाग नहीं खुल रहा है। ये सारे काम भगवान, देवी देवता और ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान देवी देवता के नाम पर ये सारे षड्यंत्र खेल चल रहा है, आपको गुलाम बनाने के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए। तो ये आरक्षण समाप्त करना आसान होगा। ये सारे कार्य आपके सहयोग से, पिछड़े वर्गों को बीजेपी के सपोर्ट करने के सहयोग से उनका आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। तभी हम भीमटों को सबक सिखा सकेंगे, यानी ओबीसी के लोगों को अपने पक्ष में करके और उनको आगे करके भीमटों को यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वालों को सबक सिखा सकेंगे। फिर देखते हैं अंबेडकर कैसे बचाता है भीमटों को। जय परशुराम, जय महाकाल, जय श्री राम। ये जय श्री राम, जय परशुराम और जय महाकाल ये भगवान देवी देवता का नाम लेकर के आपको ब्रेन वॉश करने का काम करते रहे हैं। अब जो है ये आपको समझना होगा। आपको बहुत समझाया जाता है, नहीं समझते हैं, खतरा खुद मोलते हैं। और जो है फिर देखिए ये मुसलमान भी उतना ही नासमझ है जितना नासमझ ओबीसी के लोग हैं। तो ये चिट्ठा जो है खास करके मुसलमानों को सतर्क करने वाली है। मैं इसको भी कई बार दिखा चुका हूँ, इसके बावजूद भी ये सतर्क नहीं होते, ये नहीं समझते और नहीं समझते हैं तो ये लोग भोग रहे हैं, कहीं कहीं मारे जा रहे हैं, जहाँ तहाँ अब इनकी दुर्दशा की जा रही है। लेकिन पहले समझना चाहिए, नहीं समझते हैं, इसका खमियाजा ओबीसी के लोग भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे और मुसलमान लोग भी भोग रहे हैं, आदिवासी भी भोग रहे हैं। टुकड़े टुकड़े लोगों में गैंग बन करके बटे रहेंगे, भोगते रहेंगे। तो ये लिखते हैं मयंक त्रिवेदी, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये लिखते हैं मयंक त्रिवेदी, इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसको लिख रहे हैं मयंक त्रिवेदी। मयंक त्रिवेदी लिखते हैं कि जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम भाइयों। आज राज्य अध्यक्ष आदेशानुसार आईटी सेल ने कह रहे हैं कि आज राज्याध्यक्ष आदेशानुसार आईटी सेल ने, ये चिट्ठी जो है 2019 से पहले का है, इनका प्रोग्रामिंग का, जो 2019 का चुनाव होने वाला था उससे पहले का है। तो आज राज्याध्यक्ष आदेशानुसार आईटी सेल ने यानी बीजेपी का आईटी सेल ने लगभग 65,000 वेरीफाइड मुस्लिम आईडी तैयार कर ली है। यानी मुसलमानों के नाम पर 65,000 आईडी यानी ट्विटर हैंडल आदि आईडी ये बना लिए हैं। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल ने लगभग 65,000 वेरीफाइड मुस्लिम आईडी तैयार कर ली है और मुसलमानों को खबर तक नहीं है कि मुसलमानों का नकली आईडी ये बीजेपी के आईटी सेल वालों ने 75,000 बना ली है। क्या करने के लिए? जो कि एक कठिन कार्य था। सभी आईडी वास्तविक मुसलमानों की, सभी आईडी वास्तविक मुसलमानों की प्रोफाइल की कॉपी है। जो मुसलमान पहले से अपना आईडी बना चुके हैं उन्हीं का कॉपी करके ये 65,000 आईडी बनाए हुए हैं। तो वास्तविक मुसलमानों की प्रोफाइल की कॉपी है जिससे हम पर कोई आँच नहीं आएगी। यानी पूरे देश में बम ब्लास्ट कराएंगे ये ब्राह्मण, बीजेपी आरएसएस के लोग गालियां देने का काम करेंगे ये लोग, अपमानित करने का काम महापुरुषों को करेंगे ये लोग, और फंसेंगे मुसलमान। ये पहले से योजना बना करके कांड करेंगे ये और फंसाएंगे मुसलमान को। ये कार्य देश में देखने को आ रहा है, बहुत पहले से ये पूरा इसमें खुलासा किए हुए हैं। इसके बावजूद भी आप सतर्क नहीं हो रहे हैं तो आपकी नादानी है। तो ये कठिन कार्य था। सभी आईडी वास्तविक मुसलमानों की प्रोफाइल की कॉपीड है जिससे हम पर कोई आँच न आएगी।
उल्टा ये मुल्ले ही पकड़े जाएंगे। ये हो रहा है। अवैध केसों में मुसलमानों को फंसा करके और बदनाम करने की साजिश आए दिन चल रही है, और जो है फर्जी मुकदमों में फंसा कर उसको आतंकवादी बताने का काम बहुत दिनों से चल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। उल्टा ये मुसलमान ही पकड़े जाएंगे। अब हम इन आईडी से हर ग्रुप पेज पर, प्रोफाइल पर भारतीय भगवानों देवी देवताओं को अपशब्द कहेंगे। जब ये अपने प्रोफाइल और आईडी से हिंदू देवी देवताओं को गालियां देंगे और आप समझेंगे कि मुसलमान जो है भगवानों और देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं और मुसलमानों के विरोध में लठ लेकर खड़े हो जाएंगे और मुसलमानों को मारना पीटना आप शुरू कर देंगे। लेकिन ये सारा काम आरएसएस बीजेपी के लोग मुसलमानों का नकली आईडी बना करके ये काम कर रहे हैं। इस बात का खुलासा मयंक त्रिवेदी ने अपने चिट्ठी पत्री में किया है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये भगवानों देवी देवताओं का अपशब्द कहेंगे, दलितों और हिंदुओं पर गाली देंगे और हिंदू लड़कियों के बलात्कार का उपहास उड़ाएंगे और मोदी भाजपा को गालियां देंगे, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आए दिन देखते होंगे किसान आंदोलन में और सीएए एनआरसी के आंदोलन में या जगह जगह, यानी ये कन्हैया कुमार को बदनाम करने के लिए ये इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया गया। ये बार बार लगाया जाता है, तो ये खुद लगवाते हैं और जो लोग हैं उनको बदनाम करने, कन्हैया को भी बदनाम किया गया, किसानों को बदनाम किया गया और जो है सीएए एनआरसी के आंदोलन में बदनाम करने का काम किया गया। तो ये कह रहे हैं कि अपशब्द कहेंगे, दलितों को भी अपशब्द कहेंगे ताकि दलित भी मुसलमानों के खिलाफ भड़क जाए। ओबीसी के आदर्श पुरुषों को गालियां देंगे ताकि ओबीसी मुसलमानों के खिलाफ भड़क जाए और हिंदुओं को गालियां देंगे, हिंदू लड़कियों के बलात्कार का उपहास उड़ाएंगे ताकि सभी लोग मुसलमानों को मारने पीटने के लिए दौड़ पड़े। यही हो रहा है। तो ये मोदी भाजपा को गालियां देंगे और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे ताकि ये समाज जो है मुसलमानों के खिलाफ भड़क जाए और हिंदू मुस्लिम दंगा लग जाए। तो ये जो है इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ये 2019 इस्लामिक राज का हैशटैग लगाएंगे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां देंगे ताकि दलित लोग ये समझे कि मुसलमान अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी गालियां देने लगे हैं, ताकि दलित वर्ग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दे। तो भीमटो को अंबेडकर को गालियां देंगे और आप लोग बस दनादन इस कमेंट पोस्ट को स्क्रीनशॉट ले करके हर लोगों में फैलाओ। इसे ध्रुवीकरण करके हम 2019 का निसंदेह चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस तरह से ध्रुवीकरण करके निसंदेह जो है 2019 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस के और बीजेपी आईटी सेल का ये जो है चाल और उसका सुनियोजित साजिश का ये हिस्सा था। ये जो है अब आपको आए दिन जो है अब मोहन भागवत जी ने क्या बयान दिया है ये आपको मालूम होगा मीडिया के माध्यम से। वो कह रहे हैं, ये मंच पर कुछ और कहते हैं और अंदर लोगों को और गाइड करते हैं। अब कह रहे हैं कि मुसलमान और जो भी हैं सिख ईसाई सबका डीएनए एक है। तो डीएनए पर जो है बामन मेश्राम जी ने और वो वाम से मोर्चा पहले से संभाला हुआ है और डीएनए के विषय में मैंने बता दिया है। लेकिन आज जो मैं दिखा रहा हूँ फिर जो है ये आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ। ये मोहन भागवत जी का जो आरएसएस के प्रमुख हैं, इस समय अध्यक्ष हैं, उनका ट्विटर हैंडल है। ये देखिए इस पर क्या लिखते हैं। हिंदू का मतलब आपको समझा चुका हूँ और कई बार बता चुका हूँ कि हिंदू नाम का कहीं कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और ये हिंदू आपको गुमराह करने के लिए कहते हैं ताकि आप गुमराह हो जाएंगे और भड़क उठेंगे। तो ये क्या लिखते हैं कि आप सभी हिंदू विरोधी, अब हिंदू विरोधी का मतलब समझ लीजिए, आपको समेटने का काम करते हैं। ये सभी हिंदू विरोधी, वो देशद्रोहियों की मूर्ति ध्वस्त की जाएगी। वो किसको, चाहे वो गांधी की हो, नेहरू को हो, अंबेडकर को हो या परियार को हो। देखिए ये जो है मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका जो है
और इसको अप्लाई करने का काम बीजेपी, ये रिप्लाइंग टू बीजेपी और दुबलाइंग और ये सब जो है ये उसका किया गया है। तो ये जो है बीजेपी इसको अप्लाई करती है और मोहन भागवत का ये बयान है, उसका फोटो कापी है। इसमें देखिए ये क्या लिखते हैं, सभी हिंदू विरोधी, ये किसको हिंदू विरोधी और देशद्रोही मानते हैं इससे आपको पता चल जाएगा। हिंदू विरोधी, जबकि मैं आपको स्पष्ट रूप से कह चुका हूं, और बामन मेश्राम जैसा महापुरुष जो है, जो वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चैलेंज दे रहे हैं कि मोहन भागवत पहले साबित करें कि कौन हिंदू है। ये साबित नहीं करते हैं, ये लोग बयान दे करके केवल जो है गुमराह करते हैं। तो हिंदू हिंदू का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। आप सभी हिंदू, देशद्रोहियों की मूर्ति ध्वस्त की जाएगी। वो कौन कौन, चाहे वो गांधी की हो, चाहे नेहरू की हो, अंबेडकर की हो या पेरियार की हो, ये गांधी, नेहरू और अंबेडकर को देशद्रोही मानते हैं ये आरएसएस के लोग। और ये खुले मंच पर आकर कहते हैं, जोक कराते हैं कि सबका डीएनए एक है। तो जो ओबीसी एससी एसटी के हक और अधिकार के लिए काम करेगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा, उसके जन अधिकार को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए जो काम करेगा, मोहन भागवत जैसे लोगों के नज़र में ये जो है देशद्रोही है। ये सारी मूर्तियां जो ध्वस्त होती है, जो भी दंगा फसाद होता है, वो आरएसएस के इशारे पर होता है। और ये ट्विटर हैंडल इसका बहुत बड़ा पुख्ता प्रमाण है। अब मैं आपको लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है इसको मैं भी कई बार दिखा चुका हूं। और ये हथियारों का जखीरा, ये इनके पास हथियारों का जखीरा, ये देखिए, ये मैं कई बार दिखा चुका हूं, फिर दिखा रहा हूं। ये जो है हथियारों का जखीरा, स्पष्ट रूप से देखिए, इसको स्पष्ट रूप से इसको देखिए और स्पष्ट रूप से समझिए। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इस पर नज़र डालिए। ये हथियार किस प्रकार से, इसमें जो है संबित पत्र पूजा करा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री ये पूजा कर रहे हैं आरएसएस का वह प्रोग्राम जिसमें हथियारों का पूजा होता है। ये इस बात का साबित करता है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन जो भारत के किसी एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी अवैध संगठन है। और उसके नाम पर ये जो है, उसके नाम पर जनार्दन मून के नेतृत्व में आरएसएस का रजिस्टर्ड करा लिया गया है। ये आपको पिछले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ। ये बात साफ है। आज के डेट में अगर गजट में भारतीय संविधान के एक्ट के तहत अगर कोई वाम सेफ है, अगर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो वो जनार्दन मून के नेतृत्व में ये गजट के तहत अपना काम कर रहा है संविधानों को बचाने के लिए। और ये जो है, ये ऐसा संगठन जो बीजेपी का निर्माण किया है भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए और जगह जगह राज्यपाल बनाता है, ये आरएसएस भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जज बैठाता है भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए। और इस देश की पूरी प्रशासन एक ऐसे संगठन को जो भारत के संविधान को नष्ट करना चाहता है, भारत के 90% लोगों को और अन्य धर्म के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है, उसको हथियारों का जमवाड़ा रखने का ये गैर कानूनी तरीके से ये अधिकार दिया हुआ है, जो इसका कहीं गजट में नहीं है। ये जो कहीं गजट में नहीं है, इसका किसकी जवाबदेही है? और उसमें माननीय मोदी जी जाते हैं और उस सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये हथियार का कानून जो आपको जानते हैं, आप कहीं भी गूगल पर सर्च कर लीजिए। एक एनजीओ जो भी एनजीओ बनाता है, उसको भारत सरकार के एनजीओ के एक्ट के तहत जो है उसको 1860 के अंतर्गत जो है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो भी है, और अपना हिसाब किताब भारत सरकार को देना होता है।
ये हथियार रखने का अधिकार एनजीओ को नहीं है। अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो जो है आप लाइसेंस कराने का प्रावधान है देश में, और लाइसेंस के लिए किन किन गनों का, किन किन पिस्टलों का, किन किन का अधिकार जो सुरक्षित है, जो पब्लिक को लाइसेंस दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। और नहीं मालूम है तो प्रोसेस में मालूम कर लीजिए। ये जो भी हथियार दिख रहे हैं वो सभी हथियार जो है ये मिलिट्री फोर्स को दिए जाने वाले हथियार हैं, जो आरएसएस के पास ये जखीरा जो है देशों विदेशों से मंगा करके ये पहले से इकट्ठा किए गए हैं और देश में दंगा कराए जाते हैं। और आप ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है कि यदि आप नहीं मानेंगे तो इन्हीं हथियारों से जगह जगह मारे जाएंगे। अभी जो है अभी हरियाणा से या जगह जगह से आ रहा है कि लोगों को पहाड़ियों पर गांव को खाली कराया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जो है निगम का, पंचायत निगम का चुनाव हुआ है, जो भी चुनाव हो रहा है उसमें धमकियां दी जा रही है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। ये प्रशासन के लोग धमकियां देते हुए देखे गए हैं, उस पर मैं बाद में बनाऊंगा उसको, लेकिन आप भी इस न्यूज़ को देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पर तैर रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज की बात, इसको समझिए, ये ज़्यादा जो है लंबा हो जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ और वो जो है आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, और इस गोपनीय दस्तावेज को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, और इस पर जो गौर करिए, ये सारे पेज मैं दिखा चुका हूँ। और जो है इसमें ये सारे चीज़ को मैं दिखा चुका हूँ, और इस पर जो है पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। कई एक वीडियो बना करके इसमें जो है आपको सुनियोजित साजिश रचने का काम किया गया है। आप गौर से देखिए और समझिए। इन सारे चीज़ों में यही बात कहा गया है आखिर जो है भारत के संविधान को कैसे नष्ट किया जाएगा। ये पहले पेज पर ही ये जो है कसम खाए हुए हैं, संकल्प किए हुए हैं, जिसके चलते इस वादा को पूरा करने के लिए यतीन्द्रनाथ जो है सामने आकर के कह रहे हैं कि भारत के नए संसद में नए संविधान के साथ स्पष्ट रूप से आप प्रवेश करें और धर्म को जो है धर्म परिवर्तन को आपराधिक कानून बनाएं और आरक्षण को समाप्त करने की बात करें। ये साफ साफ जो है इसमें लिखते हैं, हिंदू की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक सामूहिक हिंदू धर्म संसद के रूप में एकजुट होकर संकल्प करते हैं कि भविष्य में हमारा एकमत संगठित प्रयास लक्ष्य आरक्षण की समाप्ति और भारतीय संविधान को नष्ट करने, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने और दलित आंदोलन में फूट डालने, उन्हें विभाजित रखना होगा। इन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए ये अस्त्र शस्त्र आप ही के लिए एकत्रित किए गए हैं। अगर इनका विरोध करेंगे तो इन्हीं अस्त्र शस्त्र से आपको मारा जाएगा, गोली और बम से उड़ाया जाएगा। ये सारी तैयारी आपके लिए हो रही है, आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है। ये इसमें स्पष्ट रूप से ये कूटनीति बनाई गई है, साजिश रचा गया है। निम्नलिखित अस्त्र शस्त्र धर्म कर्म कांड, ये जितना धर्म कांड का प्रचार कर रहे हैं, आपको गुमराह करने के लिए ईश्वर और धर्म के नाम पर आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि इनके जाल में फंस जाए और रणनीति अपनाई जाए। उसमें ही अपनी भक्ति, निष्ठा, कर्तव्य ही इनका ये धर्म होगा। ये अधर्मी रामविलास पासवान, बीपी सिंह ने पिछड़ों के आरक्षण को दिला करके हमें तोड़ने का अधर्म किया है। ये रामविलास पासवान के पक्षधर लोगों को भी समझना चाहिए कि आपका क्या स्थान है। इस धर्म संसद में रामविलास पासवान को भी अधार्मिक और बीपी सिंह को भी अधर्मी बताया गया है और वो जो आरक्षण की व्यवस्था काम कराने का काम किए हैं उसको अपराध बताया गया है। तो मैं इसमें पहले मैं इसको बता चुका हूँ
और जो है आपको ज़्यादा न बताते हुए मैं आपको एक इसमें लास्ट में 23वां प्रस्ताव जो है पढ़ करके फिर सुना देता हूँ। 23वां प्रस्ताव भी जो है ये आपको बहुत मार्मिक है। इस तरह से इसका एक एक प्रस्ताव मार्मिक है, लेकिन जो है ये आप ध्यान नहीं देते हैं। ये सारे चीज़ों को मैं दिखा चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए ये 23वां प्रस्ताव में क्या लिखा है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विश्व में बौद्ध धर्म फैलते प्रभुत्व को रोकने और उसे समाप्त करने के लिए, यानी इस बात को शंकराचार्य भी बात कहते कहते स्वरूपानंद जी इस बात को स्वीकार किए हैं कि बौद्धों को समाप्त करके ये हिंदू धर्म स्थापित यानी ब्राह्मण धर्म स्थापित करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया था। वही चीज़ इसमें भी लिखा है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विश्व में बौद्ध धर्म के फैलते प्रभुत्व को रोकने और उसे समाप्त करने के लिए हमारे पूर्वज आदि शंकराचार्य ने गीता में एक श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य शामिल कराया गया। गीता में एक श्लोक शामिल कराया गया, यदा यदा ही धर्मस्य शामिल कराया गया, जिसका अर्थ है जब जब हिंदू धर्म को कोई हानि करेगा आदि शंकराचार्य उस धर्म और व्यक्ति को नष्ट करने के लिए हर युग में जन्म लूँगा। यानी ये कह रहे हैं कि जब जब ब्राह्मण धर्म यानी ब्राह्मण व्यवस्था यानी जो है वर्ण व्यवस्था यानी ओबीसी एससी एसटी के लोग यदि अपने कानून और अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अन्य धर्मों को लोग यदि मदद करेंगे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, तो उनको कत्लेआम करने के लिए ये शंकराचार्य के रूप में अवतार लेंगे। आगे ये कह रहे हैं आज फिर वो समय आ गया है अधर्मी, फिर एक बार कह रहे हैं अधर्मी भीमराव अंबेडकर को कह रहे हैं अधर्मी अंबेडकर, अधर्मी पासवान, अधर्मी मायावती और रामराज के कारण बौद्ध धर्म पुनः अस्तित्व में आने लगा है। रामराज अठवाले, ये रामराज जो है ये बीजेपी में रह चुके हैं। ऐसे लोगों के चलते इनको बहुत भारी चिंता है कि बौद्ध धर्म अस्तित्व में आने लगा है, हमें पुनः ही इस धर्म के प्रस्ताव को दुर्दशा के साथ नाश करना होगा। यानी बौद्ध धर्म को या अन्य धर्म जो पिछड़े दलितों को सम्मान देने की कोशिश करते हैं अपने धर्म में, उनको नाश करने की योजना ये लोग बनाए हुए हैं। और उसके लिए कल की अवतार की बात ये शंकराचार्य अवतार लेते हैं और आरएसएस इसीलिए बीजेपी को गठन किया है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि ये कभी पिछड़ों को, कभी दलितों पर और कभी मुसलमानों पर आए दिन लिंचिंग और हमला और उनके घर द्वार तोड़ने का काम जारी है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का यानी ओबीसी एससी एसटी और अन्य धर्म के लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र का ये कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी नासमझी और नादानी है और आने वाले आपके पीढ़ी के लिए गुलामी की जंजीरें हैं। तो पुनः इस धर्म के प्रभाव को दुर्दशा के साथ नाश करना होगा। वो कूटनीति अपनानी होगी जो हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद गिराई थी। बाबरी मस्जिद का गिराना इसलिए नहीं था कि रामराज स्थापित करना और धर्म का मामला नहीं था, ये मुसलमानों को कड़ी चुनौती देने के लिए और उनको भारत से खेदने के लिए ये बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया गया था। और इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि पूरे देश की जजमेंट और पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और भारत के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे जो है ये बीजेपी के हो, आरएसएस के लोग हो, इस षड्यंत्र में बराबर भागीदार निभाए हैं ताकि ये भारत के संविधान को नष्ट किया जा सके। भारत के संविधान को नष्ट करने और ओबीसी एससी एसटी के लोगों को गुलाम बनाने, आदिवासियों को गुलाम बनाने और उनसे गोली से उड़ाने में भारत के चाहे वो जज हो, प्रशासन हो, सभी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत के संविधान को बचाने की शपथ लेते हैं और भारत के संविधान को और ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त करके उसको शूद्र घोषित करके गुलाम बनाने के षड्यंत्र पर काम करते हैं, क्योंकि आरएसएस का यही उद्देश्य है। तो कूटनीति अपनानी होगी। हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार बाबरी मस्जिद गिराई, सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित किया, सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित किया, यानी भिंडरेवाल जो है, भिंडरेवाल पर कार्रवाई की गई जो अपना मांग कर रहे थे, तो जो है आतंकवादी घोषित किया और हमने घर घर में कत्लेआम कराया।
यानी ये स्वीकार करते हैं कि सिखों का कत्लेआम आरएसएस बीजेपी के लोगों ने करवाया, ब्राह्मणों ने करवाया। ये जो है ये अहम भूमिका निभाई। ये खुद अपने प्रस्तावना में स्वीकार करते हैं कि वो कूटनीति अपनानी होगी। हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद गिराई और सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित करके उनको हमने घर घर में कत्लेआम करवाया। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जज की मदद से आरक्षण को समाप्त करवाने का काम ये करते रहे हैं और आगे करवाएंगे। ये साफ स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद से आरक्षण को समाप्त करवाया। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि अंबेडकर के संविधान को पूर्णतः नष्ट करके अब हमारा यानी आरक्षण को ये लगभग नपुंसक बनवा चुके हैं। अब इनका अगला कदम है ये अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करवा चुके हैं। ये समाप्त करवाया है, स्वीकार कर चुके हैं। अब हमारा एक ही उद्देश्य है अंबेडकर के यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान को पूर्णतः नष्ट करके देश में लोकतंत्र के स्थान पर राम राज्य की स्थापना करना और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना और मनुस्मृति के आधार पर संविधान की नई रचना करने से संविधान के अंबेडकर को मूर्ति को नष्ट करके उसके स्थान पर मनु की विशाल प्रतिमा स्थापना करना, यही उनका उद्देश्य है। इसी कदम पर वो काम कर रहे हैं और इस काम को करने के लिए आरएसएस ने बीजेपी को गठित किया है और बीजेपी को गठित करने के लिए आरएसएस के लोग जी जान से प्रयास करके भारत के सत्ता में लाने का काम किया और चुनाव आयोग में आरएसएस को बैठा करके चुनाव में भी धांधली करा करके ये सारे भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए और ओबीसी एससी एसटी आदिवासी और अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को शूद्र घोषित करके उनको गुलाम बनाने के लिए ये सारे षड्यंत्र करने के लिए ये काम किया गया है। और इसी वादा को पूरा करने के लिए महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ ने मांग किया है कि अपनी वादा को पूरा करें। ये नई नई चालें चलते हैं। अब जो है आगे मैं बात करूंगा, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय संविधान, जय भारत मूल निवासी। आप सभी को नमस्कार और सभी महापुरुषों को बार बार नमस्कार। मुझे विदा चाहिए, आपका समय ज़्यादा हो गया, आपने ज़्यादा ध्यान दिया। इसको आगे बढ़ाइए और लोगों को सचेत करिए और लोगों को गुलाम बनने से रोकना चाहते हैं तो इस पर आपको ज़ोर शोर से काम करना होगा, वरना गुलामी और आपके आने वाली पीढ़ी की गुलामी आपके सर पर मंडरा रही है, आपके सर पर घूम रही है। अब नहीं चेतेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है, जैसा कि राजरतन जी ने आह्वान किया है, उनकी बात को समझिए। और साफा ये बात साफ है कि जो भारत के संविधान को नहीं मानता, ये राजरतन जी का कहना है और ये संवैधानिक एक के अंतर्गत है। भारत के जो संविधान को नहीं मानता उसको भारत की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये इस बात को समझिए। भारत के संविधान को इनकार करना और भारत के संविधान को अवहेलना करना और भारत के संविधान को अपमान करना ये देशद्रोह में आता है। उस एक्ट को राजरतन जी समझा चुके हैं, उस पर आप अमल करिए और इसी बात को ध्यान देते हुए आप ध्यान दीजिए। आपसे नमस्कार, मैं विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए और इसको आगे बढ़ाने का